आज हम चर्चा करेंगे सेक्शन 311 सीआरपीसी के पर। सेक्शन 300 यानी धारा 311 सीआरपीसी में यह प्रोविजन है कि यदि किसी व्यक्ति का साक्ष्य हो गया है और उससे अभियुक्त पक्ष द्वारा जीरा में कुछ बातें नहीं पूछी गई हैं, कुछ बातें छूट गई हैं, तो उसके लिए जो मुकदमे के ट्रायल के निस्तारण के लिए सुसंगत है जो तथ्य और वह नहीं पूछा गया है, तो उसके बारे में अभियुक्त का वकील जो है अभियुक्त की तरफ से एक प्रार्थना पत्र पड़ता है 311 सीआरपीसी के अंतर्गत। उसमें यह कथन किया जाता है कि ये बातें पूछने से रह गई हैं और जो मुकदमे के निस्तारण के लिए आवश्यक हैं, तो वह बातें उससे जो है पूछी जा सकती हैं। कोर्ट को यदि ये हो जाता है कि विश्वास हो जाता है कि ये विलंब के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है 311 का विलंब के लिए नहीं है, ये वास्तव में मुकदमे के निस्तारण के लिए आवश्यक है ये पूछा जाना, तो 311 की एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र 311 का वो अलाउ कर देती है कोर्ट। और उस व्यक्ति की जिसकी परीक्षा हो गई है, मुख्य परीक्षा हो गई है अथवा प्रतिपरीक्षा हो गई है, तो उसको पुनः वापस करती है और उसकी प्रतिपरीक्षा जो है अभियुक्त का वकील कर सकता है, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन जीरा कर सकता है। और यदि जीरा में ऐसी कोई बातें आ जाती हैं कि जो मुख्य परीक्षा में नहीं है, तो उसके लिए जो है उसकी रिप्लाई जो है उसकी फिर परीक्षा जो है सरकारी वकील अभियोजन की पक्ष की तरफ से होता है। अब जब उस पे धारा 232 पे हम इस पे चर्चा कर चुके हैं कि जब कोर्ट जो है एक्विटल नहीं करती, अभियुक्त को जब कोर्ट एक्विटल नहीं करती यानी बरी नहीं करती, उन्मुक्त नहीं अभिमुक्त नहीं देती है किससे, तो प्रतिरक्षा का साक्ष्य यानी 233 में प्रतिरक्षा का साक्ष्य है वो सफाई पेश किया जाता है, वो अभियुक्त की तरफ से है। अभियुक्त अपनी तरफ से जो है अब उसका मामला अभियोजन पक्ष की तरफ से साबित कर दिया गया है कि यहाँ या दोषी है, आरोप का दोषी है ये फला आरोप का, तो अब उसको ये प्रतिरक्षा का साक्ष्य 233 सीआरपीसी धारा 233 में प्रतिरक्षा का साक्ष्य है कि वो अपने साक्ष्य में ये बतावे कि उनका मामला किन किन अपराधों के अंतर्गत है। अब सफाई का साक्ष्य यदि नहीं दिया जाता है, अभियुक्त को नहीं दिया जाता है, तो वो अभियुक्त अपनी बात कहाँ कह पाएगा, कैसे कह पाएगा? वो डॉक्यूमेंट जो पेश किया है, जो साक्ष्य पेश करने हैं, जो गवाही देनी है, कहाँ दे, कैसे दे सकता है वो? इसलिए 233 जो है धारा 233 सीआरपीसी की मस्ट है, वो मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, अभियुक्त के लिए। और कोर्टें लगभग गलती कर देती हैं और वो समझ नहीं पाती हैं कि एप्लीकेशन दी जाती है, यद्यपि कहीं कहीं ये गलतियां हो जाती हैं, कहीं की यह जानकारी के अभाव में यह विषय भी है कि कोई प्रार्थना पत्र डिफेंस साक्ष्य को लिए, यानी डिफेंस साक्ष्य माने प्रतिरक्षा अभियुक्त की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि सफाई साक्ष्य हमको पेश करना, फला गवाह को तलब किया जाए जो उस मुकदमे के निस्तारण के लिए आवश्यक है, उनकी गवाही, उनके जीरा। लेकिन यद्यपि उस पे नहीं लिखा गया है, 233 में 33 का प्रार्थना पत्र नहीं लिखा गया है एप्लीकेशन पे, फिर भी कोर्ट की ये ड्यूटी है, कोर्ट का यह मॉरल दायित्व है कि वो एप्लीकेशन जिस दफा में बनती है, एप्लीकेशन जिस धारा में एप्लीकेशन बनती है, तो उस धारा में ट्रीट करते हुए समुचित ऑर्डर पास करना चाहिए। कोर्ट यह नहीं कर सकती है कि क्योंकि समुचित धारा में यह प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया, इसलिए जो है प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य, यह नहीं कर सकती। जैसे कोई भी व्यक्ति थाने पे प्राथमिकी यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी रिपोर्ट कोई थाने पे दर्ज कराने जाता है, तो सामान्य पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी तो होती नहीं,
सामान्य पब्लिक से अपेक्षा नहीं की जाती कौन सी धारा बनेगी कौन सी नहीं बनेगी। तो वहां का पुलिस थाने का भार साधक जो है, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखता है, एक साधारण एप्लीकेशन देता है वादी और कहता है कि हमारी रिपोर्ट लिख ली जाए। तो उस एप्लीकेशन पे वो थाने का भार साधक अधिकारी जो है देखता है इसमें कौन कौन सी धारा बन रही है, वो प्रार्थना पत्र उसकी रिपोर्ट लिखता है और जो जो धारा बनती है उस पर लिखता है। इसी प्रकार यद्यपि एप्लीकेशन में 233 के एप्लीकेशन में धारा नहीं लिखी गई है 233 के एप्लीकेशन, लेकिन वह स्टेज जो है डिफेंस का, प्रतिरक्षा का जो स्टेज है, वह स्तर है, वो डिफेंस के लिए है। तो डिफेंस गवाही उसमें पेश करनी चाहिए, लेकिन कोर्टें अक्सर गलती कर देती हैं और इस पे जो है अब हम देखेंगे कि 233 में प्रतिरक्षा का साक्ष्य है और धारा 91 सीआरपीसी की धारा 91 में और बीएनएसएस की धारा 94 में यह कथन है, यदि कोर्ट मुकदमे के निस्तारण के लिए यह समुचित समझे कि कोई ऐसी डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा अभिलेख किसी व्यक्ति के पास है और वह मुकदमे के निस्तारण के लिए आवश्यक है, मुकदमे के सुसंगत निस्तारण के लिए आवश्यक है, तो कोर्ट जो है, ट्रायल कोर्ट जो है, उस व्यक्ति को समन जारी कर सकता है कि वह और उससे अपेक्षा कर सकता है कि वह कागज जो है, वह डॉक्यूमेंट जो है, वह अभिलेख जो है कोर्ट के सामने पेश करे। तो 91 में तो है, लेकिन धारा 233 में नहीं है। 233 में डिफेंस विटनेस है, जिसमें प्रतिरक्षा का अधिकार अभियुक्त को है, और उसमें 91 में नहीं है। 91 में तो कोर्ट करेगी। अब इसी से मिलता जुलता एक जो है एविडेंस एक्ट सेक्शन 165 में है। जब मतलब एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 में यह प्रावधान है कि मुकदमे के निस्तारण के लिए, ट्रायल के निस्तारण के लिए जब चाहे कोर्ट किसी भी व्यक्ति से किसी भी समय कोई भी प्रश्न पूछ सकती है और उसको उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। कोर्ट का अधिकार है। धारा 165 साक्ष्य अधिनियम 1972। अब तमाम कोर्टें, अब उसमें कोर्टों के बारे में तो कुछ कहा नहीं सकता, तमाम कोर्टें कंफ्यूज रहती हैं कि एप्लीकेशन में प्रार्थना पत्र में धारा नहीं लिखी गई है तो किस तरह की एप्लीकेशन है। तो इसमें गलत सलत बहुत ऑर्डर पास हो जाते हैं और उसका जो है प्रतिकूल प्रभाव अभियुक्त पर पड़ता है। परंतु न्यायालय को, कोर्ट को हमेशा सतर्क करना चाहिए कि प्रार्थना पत्र जो दिया गया है उसका डिफेंस का अधिकार है, प्रतिरक्षा का अधिकार है, प्रतिरक्षा में अपना साक्ष्य पेश करे। हो हम ये कोर्ट पेश करने के लिए आदेश नहीं करती है, पेश करने के लिए अवसर नहीं देती है, अवसर इसका डिफेंस अवसर समाप्त कर देती है। तो अभियुक्त के लिए जो है ये न्याय प्रक्रिया बिल्कुल दूषित हो जाएगी। जजमेंट जो है, निर्णय जो है कोर्ट का दूषित होगा और ये कहीं भी कानून इसकी परमिशन नहीं देता है, न्याय दूषित हो जाए। जबकि एक भी व्यक्ति निर्दोष, जो व्यक्ति है, एक भी व्यक्ति निर्दोष जो है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। भले ही 199 व्यक्ति दोषी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। यह कानून का प्रावधान। लेकिन अब कोर्टों की दशा तो बड़ी खराब है, क्या कहा जाए। तो ये अंतर है इसमें धारा 91 सीआरपीसी और धारा 311, धारा 233 में, तीनों में जो अंतर है वो अंतर मैंने बता दिया। 91 में अनेबल कोर्ट जो है, ट्रायल कोर्ट जो है, कोई डॉक्यूमेंट किसी व्यक्ति के पास है वो समन करेगी उसको कि वो कोर्ट के सामने पेश करे। 233 में प्रतिरक्षा का अधिकार है, जिसमें जब ट्रायल जो है, जब अभियोजन पक्ष जो है
अपनी गवाही पूर्ण कर लेता है, तब डिफेंस को, अभियुक्त को प्रतिरक्षा का अधिकार दिया जाता है कि आपने सफाई में अपने विषय में कुछ कहना हो आपको तो कहिए, नहीं तो आगे जजमेंट प्रोसीड किया जाएगा। तो उसको कहना चाहिए 233वें प्रोविजन में। 311 में है, 311 में कोई ऐसा गवाही, अभियोजन पक्ष का कोई गवाह जो पूर्व परीक्षित हो चुका है, जिसकी जिरा भी हो चुकी है, लेकिन अभियुक्त की तरफ से उसको समन करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है और ये शो किया जाता है, ये उसमें दर्शित किया जाता है कि अमुक अमुक बातें पूछने से, जिरा में पूछने से छूट गई हैं, जो मुकदमे के निस्तारण के लिए अति आवश्यक है, नहीं तो इससे विपरीत असर पड़ जाए, इसके बिल्कुल उल्टा हो जाएगा और उस वक्त तथ्य आ जाएगा कोर्ट के सामने, तो मुकदमा के आर्डर दूसरा हो सकता है, आदेश जजमेंट दूसरा हो सकता है। तो ये जो है 311 में कोर्ट तरफ करती है। अब धारा 91, धारा 233, धारा 311 के बारे में ये सारा हमने क्लियर कर दिया है। अब आज का सेशन इतने ही।